Good Good evening. evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. ये क्या विनायक? Sir, actually, due to lockdowns, I am not able to go outside, and it's fearful also, sir, to just go outside and have a dream. So that is By yourself? You don't say. no, sir. I don't know how to do it by myself. But today, I think I will just. Today, I will just cut it down by seizure, sir. It's also very much uncomfortable, sir. It's getting too hot Exactly. from the past 2 days, sir. It's getting hotter also. The climate is also a bit humid. Okay. Data link layer is finished. One बहुत स्मॉल टॉपिक डेटा लिंक लेयर पे है. इसमें हम लोग लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पे काम करने वाले डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. डिवाइसेस वर्क ऑन द लेयर 2 डिवाइसेस या डेटा लिंक लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है. तो उसके पहले अच्छा रहेगा कि हम स्विचिंग टेक्निक को समझें. स्विचिंग टेक्निक होता क्या है, स्विच क्या होता है. ठीक है. द वर्ड in English is the switch. What is the meaning of that? Anyone? Sir, it is basically used to change the existing phase, sir. Like what the simple if I use like the switch which we use in our home, sir. If it is on, then we use the switch to get it off. Basically, we are changing the phase, sir, from one phase to another. Anything, not only the phase. It is used in everything, every type of scenario. We are just for the change, for anything which is about to change or which is going to change, we use switch. Either we are just changing our address, we are changing our jobs, anything, तो switch हम उसका इस्तेमाल करते हैं. switch बोलते हैं उसको. तो यहाँ भी हम switch वही बात कर रहे हैं कि switch जो है हमारा काम करेगा किसी चीज को चेंज करने में हम काम करते हैं. और बेसिकली हमारा कोई भी सिस्टम तुम उठा के देख लो, कोई भी सिस्टम उठा के देख लो, बगैर स्विचिंग पे वो नहीं चल सकता. बगैर स्विचिंग पे वो नहीं चल सकता. स्विच होता है, स्विचिंग होता है. ठीक है. तो स्विचिंग को हम लोग समझते कैसे हैं कि एक तो स्विचिंग हो गया जो हम लोग हाथ से करते हैं, मैकेनिकली स्विच, जैसे घर में है वो स्विच हो गया. इस तरह का कोई भी स्विच जो हो गया हाथ से करने, मैकेनिकली हम लोग उसको ऑफ ऑन करते हैं. अभी दिखाएंगे तुमको. ठीक है. हेलो सर. हाँ गौरव, एक मिनट रुक जाओ. ठीक है. मैकेनिकली हम लोग उसको ऑन ऑफ करते हैं, यूज करते हैं, और एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में स्विच करते हैं. एक तो हो गया. दूसरा, जब वो मैकेनिकली संभव नहीं हो कर पाना, मैकेनिकली संभव नहीं होता है कर पाना, तब हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच. इलेक्ट्रॉनिक स्विच. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो होगा वो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बेसिस पे वो स्विच होगा. ठीक है. लेकिन उसका लिमिट है, उसका भी लिमिट है. उससे ज्यादा हम उससे काम नहीं ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच से. ठीक. तो हमको क्या करना पड़ेगा, उससे ज्यादा अगर स्विचिंग करना है तो ज्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स स्विचिंग करना है तो हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. हमको वो स्विच को प्रोग्राम ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा. हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच में तो फॉर लूप इफ एल्स लगा नहीं सकते हैं, है ना, कि भाई ऐसा कंडीशन होगा तो ये वाला ऑन कर देना, नहीं तो ये वाला ऑन कर देना. ठीक है. एक दो कंडीशन है तो हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको मैनेज कर सकते हैं. लेकिन उससे ज्यादा होगा तो हमको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम स्विचिंग करेंगे. ठीक. हेलो. हाँ. Yes, sir. यही होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्विच ही करता है. दैट ऑल
the switching things which cannot be done electronically, which is done by operating system, that is the software. हाँ गौरव, तुम कुछ बोल रहे थे. यस सर, जैसे कि हम लोग स्टार टोपोलॉजी में सर स्विच यूज करते हैं, तो उसको भी ना स्विचिंग बोल सकते हैं. कौन सा स्विच बोल सकते हैं? स्टार टोपोलॉजी में हब या स्विच का यूज करते थे सर, तो हाँ वहाँ पे बिल्कुल. तो स्विचिंग करते थे, तो वो इट इज स्विचिंग. हाँ एग्जैक्टली. कोई भी हम अभी बात करेंगे इसके बारे में. हाँ हम लोग तो अभी स्विच को समझना कोशिश स्टार्ट किए कि स्विचिंग होता क्या है और कितने तरह. हम नेटवर्क पे लेके आएंगे इसको, डोंट वरी. ठीक है, तो स्विचिंग तो समझ में आ गया कि कोई भी चीज है वो स्विच ही है. मैकेनिकल स्विच हो सकता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो सकता है, या सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विच भी हो सकता है. सॉफ्टवेयर में तुम किसी सॉफ्टवेयर का बात करो, हम मेनू सिलेक्ट करते हैं, मेनू में मेनू ट्री में मेनू 1 एम्प्लॉय, दूसरा वाला है स्टूडेंट. तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो मेरा सॉफ्टवेयर स्विच हो जाता है ना एम्प्लॉय से. मेरा मॉड्यूल जो एम्प्लॉय वाला एग्जीक्यूट हो रहा था, अब मेरा स्टूडेंट वाला मॉड्यूल एग्जीक्यूट करने का. तो एवरीवेयर स्विचिंग इज देयर. ठीक है. We know that the network is set of multiple devices connected together. ठीक है. We know that the network is set of multiple devices connected together in which there would be end node and intermediary node. अभी हम पूछेंगे कि क्या होता है इंटरमीडियरी नोड और क्या होता है एंड नोड. हमको लगता है 2-4 के अलावा कोई और नहीं बताएगा. कौन कौन बता सकता है, बताओ, हैंड रेज करो. यस सर. आदित्य, विनायक और गौरव, बस 4 लोग. पांचवा कौन उठाया हाथ? मनीष कुमार. गुड. 30 में 5, छठा भी हो गया. ठीक है, ये तो 30 में 30 होना चाहिए था. ठीक है. देखो, तो इंटरमीडियरी नोड है और एंड नोड है. एंड नोड जो डेटा सेंड और रिसीव करेगा, इंटरमीडियरी नोड बीच में जहां से डेटा जाएगा. Whenever we have multiple devices connected together, we may have dedicated link or have a shared link. And अब लो कर लो. अब हम लोग डेटा लिंक पढ़े थे. डेटा लिंक का जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल करते, मीडियम एक्सेस कंट्रोल जो पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कि डेडिकेटेड लिंक होगा तो कुछ करना नहीं है, आपको डेटा भेज देना है. वो डेटा उसी को जाएगा जिसको हम भेज रहे हैं, कोई और उस लिंक में नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर शेयर्ड नेटवर्क है तब क्या होगा? शेयर्ड नेटवर्क है तो क्या होगा? हमको इस बात का पूरा एल्गोरिदम डेवलप करना पड़ेगा, इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि डेटा हमारा सही जगह पे पहुंचे. वही चीज लिखे हैं इन डेडिकेटेड लिंक देयर इज नो नीड ऑफ स्विचिंग, बट इन द शेयर्ड लिंक वी नीड सम अरेंजमेंट टू डिलीवर मैसेज टू द एग्जैक्ट स्टेशन. समटाइम्स इट कैन बी डन बाय यूजिंग टोपोलॉजीज. जैसे रिंग नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में कोई स्विच नहीं था. मेरे सिस्टम से डेटा निकला, तुम्हारे सिस्टम में गया, तुम्हारे सिस्टम में निकला तो उसके सिस्टम में गया. वो हमारा शेयर्ड नेटवर्क था, लेकिन हम डेटा एग्जैक्ट जगह पे हम पहुंचा पा रहे थे बगैर यूजिंग स्विच. तो वहां भी स्विच का काम कौन कर रहा था? वहां मेरा सिस्टम ही खुद स्विच का काम कर रहा था, है ना. टोकन होल्ड करना, टोकन रिलीज कर देना, जो तुम्हारा डेटा आ रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसको फिर आगे बढ़ा दे रहे हैं. मेरा नहीं है, किसी और का होगा तो हम आगे उसको फॉरवर्ड कर दे रहे हैं. ठीक है. तो ये स्विचिंग अलग से स्विच नहीं था, हमारा सिस्टम ही वहां स्विच का काम कर रहा था. ठीक है. लेकिन हम किसी टोपोलॉजी की बात करें, लेकिन बहुत बड़े नेटवर्क का जब बात करते हैं, नेटवर्क जब बहुत बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तब हम टोपोलॉजीज के बेसिस पे हम ये काम नहीं कर सकते. तब हमको स्विच की आवश्यकता पड़ती है. A switch network consists of a series of interlinked nodes called switch. जैसे हम अभी इथरनेट में बात किए, स्विच था. ठीक है. अगर हम सर जो ट्वाइस स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वही सिंपल स्विच और वो स्विच दोनों सेम ही है. कौन सा स्विच? सर जैसे जो हम लोग इथरनेट में स्विच इथरनेट में यूज करते हैं ना.
इथरनेट में स्विच यूज करते हैं, हाँ। जैसे स्विच इथरनेट में, तो सर वो स्विच जो डिवाइस एज अ डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं सेंट्रल डिवाइस के रूप में, और यहाँ पे जो स्विच आप बता रहे हैं, जैसे टोपोलॉजी में आप बताएं कि रिंग में यूज करते हैं नहीं करते हैं स्विच का यूज, तो सर दोनों चीज सेम है सर, ये स्विच सब कोई स्विच है, लेकिन स्विच में अंतर है। कोई स्विच होगा जो लेयर 1 पे काम करेगा, ठीक है, कोई स्विच होगा जो डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा, मैक एड्रेस पे काम करेगा। अभी सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, एक बार देखो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अभी तक तो हमको समझ में आ गया कि कोई स्विच नेटवर्क ले लो, तो वो सीरीज ऑफ इंटरलिंक नोड होगा, बहुत सारा नोड लिंक्ड होगा, ठीक है, जिसमें 2 नोड होंगे और बाकी इंटरमीडियरी नोड होगा, बाकी इंटरमीडियरी नोड होगा। स्विचिंग का काम वही लोग करेंगे, वही करेगा, या तो वो हमारा लेयर 2 स्विच होगा जो हम इथरनेट स्विच की बात करें ये, या फिर हमारा वो राउटर वाला स्विच होगा। राउटर भी स्विचिंग करता है, क्या करता है, पैकेट को रूट करना है, दैट इज ऑल्सो स्विचिंग। ओके, लेकिन वो लेयर 3 डिवाइस है, वो लेयर 3 डिवाइस। यहाँ तक हो गया। Switches are devices capable of creating temporary connections between 2 or more devices linked to the switch. In a switch device network, some of those nodes are end node connected to the end system. End system मतलब कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, फोन हो. For example, other are intermediary node used only for the routing और switching. ठीक है, ये तो हम तो सिंपल स्विच का मतलब समझे क्या होगा। अब ये हो, ये है हमारा, ये क्या है, तुम लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो बताओ, नहीं तो हम बताएं। मैकेनिकल स्विच है सर। ये है फेज 1, दो फेज में से किसी एक फेज को चुनना है हमको। मेरे घर का लाइट जो आ रहा है, ठीक है, वो अभी फेज 1 में है, अभी फेज 1 में है। इस लीवर को हम ऐसे उठा के बीच में करेंगे तो मेरा लाइट ऑफ हो जाएगा, मेरे से चट गया, और फिर इधर गिरा देंगे तो मेरा दूसरे फेज में कनेक्ट हो जाएगा। ये दोनों फेज हो सकता है, या हो सकता है कि ये ग्रिड का फेज हो और ये लाइन जो है वो जनरेटर का लाइन हो। जब जनरेटर आता है तो हमको जनरेटर की तरफ करना पड़ता है, ठीक है, तो दैट इज स्विच। ये स्विच है, बहुत जगह तुम देखे होगे ऐसा। वही स्विच यहाँ भी है, ये उस तरह का लीवर उठाने वाला है और ये रोटरी बेसिस पे है। ये रोटरी बेसिस पे मैकेनिकली अंदर में कनेक्शन बनाता है। ये टच से करेंगे तो ये कनेक्शन बन जाएगा। पंखा का रेगुलेटर में भी यही है। पंखा का रेगुलेटर 2 तरह का है, एक छोटा वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। एक जो पंखा के साथ बड़ा वाला जो आता था, है ना, खट खट आवाज करने वाला, तो वो हमारा मैकेनिकल स्विच है, उसके अंदर रोटरी लगा रहता है। पहले एक स्टेबलाइजर आता था जिसमें रोटरी स्विच लगा होता था वोल्टेज बढ़ाने घटाने की, ठीक है, उसमें इसी तरह का नॉब होता था, उसको बोलते हैं रोटरी स्विच, तो वो भी स्विच है मेरा, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा स्विच है, ये सब मैकेनिकल स्विच है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो एक तार रेड इधर से आया और एक तार इधर ग्रीन आया, मतलब पेयर है ग्रीन, ठीक है। तो हम अगर जब इधर कर रहे हैं तो रेड वायर के साथ मेरा घर के अंदर का वायरिंग कनेक्ट हो जा रहा है, और इधर कर रहे हैं तो ग्रीन वायर के साथ मेरा घर का वायरिंग कनेक्ट हो जा रहा है। तो बिजली जो जा रहा है, अगर उसको तुम डेटा समझो, ठीक है, उसको हम डेटा समझें, तो मैकेनिकली हम डेटा को सिलेक्ट कर पा रहे हैं ना कि घर में कौन सा डेटा जाए, है ना। यही काम अगर इलेक्ट्रॉनिकली करने लगे या हम सॉफ्टवेयर बेसिस पे करने लगे तो हम बोले कि मेरा नेटवर्क स्विच हो गया, नेटवर्क स्विच हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा मैकेनिकल हो गया। ये देखो, हम तुमको दिखा रहे हैं, एक वीडियो है, ये हमारा स्विच है जो सीरीज बॉल वगैरह में यूज होता था। सीरीज बॉल में एक जला, दूसरा वो बुझ गया, तो दूसरा जला, वो बुझ गया, तीसरा जला। ये भी स्विचिंग ही है, लेकिन ये स्विच इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। यहाँ पे सर्किट लगा हुआ है, 555 सर्किट ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर बेसिस पे हम, वो आईसी है, वो ट्रांजिस्टर नहीं है, सॉरी, तो उस बेसिस पे ये बना हुआ है। तो वही स्विच हो रहा है, ये जला, उसके बाद ये बुझ गया, फिर ये जला, इसका मतलब इसका स्विच ऑन किए थे, स्विच ऑफ कर दिए,
ठीक है, तो काम वही हो रहा है। लेकिन अब सोचो ये काम किसी को हम दे दें, इसी सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में सारे बल्ब को जलाना बुझाना है ताकि हमको बॉल दौड़ता हुआ नजर आए, है? तो ह्यूमन के हाथ में है, कर पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मैकेनिकली अगर हम ये पांचों स्विच को बनाए और ऐसे एकदम जलाना बुझाना शुरू करें तो पांचों बल्ब हमको रनिंग में दिखे, ये नहीं हो पाएगा। तो जब मैकेनिकली चीज फेल हो गया तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली बना लिए, है ना? ओके, तो यही स्विच था। हम आगे हम लोग देखें, ये इसमें हमारा इस वाले में सर कोई सर्किट लगा हुआ था। हाँ सर्किट है। ये हमारा नेटवर्क है जिसमें बाहर वाला जितना है वो सारा मेरा इंड नोड है, कम्युनिकेटिंग नोड है, और अंदर वाला जो येलो कलर में है ये सारा स्विचेज है, ये सारा स्विचेज है। ठीक है, अब जैसे मान लो ए को एफ के साथ कम्युनिकेट करना है, सिस्टम ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम एफ, क्या क्या हो सकता है तरीका? एक तो तरीका ये होगा कि सिस्टम ए बताए सबको कि भाई हमको एफ के साथ बात करनी है, हमको रास्ता दिया जाए। तो जो जो स्विच फ्री होगा, यूज में नहीं होगा, वो स्विच की तरफ से एक डेडिकेटेड पाथ क्रिएट हो जाएगा। ये स्विच इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये स्विच इसके साथ, मतलब ये वाला जो लाइन है और ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन कनेक्ट हो जाएगा और ए आराम से एफ के साथ बात कर लेगा, ए एफ के साथ आराम से बात कर लेगा और तब तक बात करता रहेगा जब तक कि वो कनेक्शन अपने से डिसॉल्व नहीं करता। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, और क्या क्या तरीका हो सकता है? 154 सर 154 सर। हाँ 154 सर। 154, हाँ बिल्कुल। एक ये भी तरीका, ये एक ये भी चैनल हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से इस स्विच पे गया, लेकिन ये स्विच बिजी था, डी का डेटा कहीं पहुंचा रहा था। म्यूट करो, किसका आवाज आ रहा है? अभिषेक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से डी वाला जो स्विच है, स्विच नंबर 3, ये बिजी था, तो यहाँ से इस स्विच पे आ गया, इस स्विच से यहाँ गया, मतलब यहाँ एफ तक चला गया। मतलब कोई स्विच से एक डेटा मतलब एक लिंक क्रिएट होगा और वो डेटा वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं दो बात कि कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, ये दो क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस क्या होता है? कनेक्शन लेस कब कहेंगे? सबसे पहले ऐसे समझो, हम तुमसे फोन हाँ पूछा के हम तुमसे दो तरह से कम्युनिकेट करेंगे, एक है फोन करके और दूसरा है लेटर लिख के। और फोन भी कौन वाला? लैंडलाइन फोन, बीएसएनएल वाला। ठीक है, तो दोनों तरह के का जो कनेक्शन होगा वो कैसे बात करेंगे? अब जो हम तुमको फोन नंबर लगाएंगे, तुम्हारा नंबर डायल करेंगे, और नंबर भी कब डायल करेंगे? जब हमको डायल टोन सुनाई देगा। डायल टोन सुनाई देगा मतलब हमको एक्सचेंज के साथ मेरा फोन अभी लाइन अप है। ठीक है, हमको चैनल मिल गया यहाँ से एक्सचेंज में तक पहुंचने का, तो हमको वहां से डायल टोन सुनाई देगा। डायल टोन सुनाई देगा मतलब हमको ना अब तुम्हारा नंबर डायल करना है। तुम अगर लोकल हो तो सीधे नंबर डायल करेंगे, अगर तुम कहीं बाहर हो तो तुम्हारा एक उस शहर का स्पेशल कोड, स्टडी कोड डायल करके तब तुम्हारा नंबर डायल करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर डायल करेंगे तो ये नंबर तुम्हारे तक एक डेडिकेट, वो जो रास्ता है, वो जो लिंक है वो रिजर्व होगा, वो सारा रिसोर्सेज रिजर्व होगा
और तब जाके घंटी बजेगा और हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये बात तब तक होती रहेगी, मतलब ये जो चैनल क्रिएट हुआ है ये तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक हम खुद फोन न रख दें, मतलब हम खुद फोन न काट दें, ठीक है। पुराने, अभी हम लोग तो वैसा पुराना वाला एक्सचेंज देखे नहीं है, लेकिन पुराने मूवीज में वो दिखाता था कि एक टेलीफोन ऑपरेटर बैठा हुआ है और इधर से तार निकाल के इधर निकाल, ऐसे ऐसे करके निकाल रहा है और बात हो रहा है, ठीक है। कभी शायद तुम लोग देखे हो कि जैसे जहाँ पे बत्ती जला या फिर जहाँ से पता चल रहा है कि कनेक्शन आ रहा है, वहां से निकाल के और एक लाइन में इधर डाल दिए। बहुत सारा तार होता था, इधर से उधर करते थे, तब बातचीत होता था। और डायल वाला जो सिस्टम है उसके पहले भी हम लोग को ट्रंक कॉल बुक करने का रहता था कि कहीं बात करना हो तो आप नंबर बता दीजिए और ट्रंक बुक होगा, तब जाके बात होगी। ट्रंक के बारे में बात करेंगे कभी। तो ये था हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड, था ये मेरा कनेक्शन ओरिएंटेड। डेटा ट्रांसफर करने के पहले हमको कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देना है, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देना है सेंडर रिसीवर के बीच में। और उस दौरान जो चैनल हमारा रिजर्व हो जाएगा वो चैनल पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर होने तक वो वैसा ही बना रहेगा। बीच में हो सकता है कि हम थोड़ी देर के लिए फोन होल्ड पे रख के कुछ करने लगे या कुछ काम करने लगे, तब भी वो डेटा, वो लिंक बना रहेगा। कनेक्शन ओरिएंटेड। व्हाट इज कनेक्शन लेस? कनेक्शन ओरिएंटेड हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं। अच्छा ये तो हो गया, चलो अब एक बार में ज्यादा नहीं। कनेक्शन लेस तो हो गया, सॉरी कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया। अब हम तुमको फोन ना करके लेटर लिखते हैं, लेटर लिखते हैं और लेटर में सारा एड्रेस वड्रेस लिख के हम लेटर को ड्रॉप कर देते हैं और लेटर तुम तक पहुंचेगा। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या था कि तुम्हारा फोन बजा, फोन उठाए और तब हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, तब हम लोग बातचीत शुरू किए। लेकिन हम लेटर जब ड्रॉप किए थे तो तुमको तो नहीं बताए थे फोन करके कि हम लेटर ड्रॉप किए हैं तुम्हारे लिए। लेटर जब तुमको मिलेगा तब तुम समझोगे हमको लेटर आया है। इसको बोलते हैं कनेक्शन लेस सर्विस। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। डेटा डेटा मतलब जो पैकेट है, जो लेटर है, वो किस रास्ते से जाएगा वो कौन बताएगा, कौन डिसाइड करेगा? जो लेटर लेके जाएगा। हु विल डिसाइड? लेटर इटसेल्फ डिसाइड। लेटर के ऊपर हम लोगों ने एड्रेस लिखा हुआ है, उसमें हम लोगों ने पेज कोड लिखा है, शहर का नाम लिखा है, स्टेट लिखा है, उस बिल्डिंग उस अपार्टमेंट का नाम लिखा है, उस कॉलोनी का नाम लिखा है, उस फ्लैट का नाम लिखा है और उस बंदे का भी नाम लिखा है जिसको चाहिए, ठीक है। तो इतना डिटेल लेटर पे जो लिखा हुआ एड्रेस, वो एड्रेस खुद लेटर को गाइड करेगा कि इसको किस ट्रेन में चढ़ाया जाए और किस बस में चढ़ाया जाए। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. विनायक, कोमल, समझ रहे हो बात को ना? यस सर। Yes, sir. तो जो डेटा, जो लेटर है वो हमारा खुद एड्रेस को होल्ड करेगा जिसके आधार पर उसको रूट किया जाएगा। ये हमारा है कनेक्शन लेस। और जो कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिए थे वो था कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। ये दो तरह का हो गया। अब आते हैं स्विचिंग पे। स्विचिंग का बात करें हम तो हम लोग बात करते हैं कि स्विचिंग हमारा तीन तरह का है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। तीन तरह का स्विचिंग हो रहा है, होता है, ठीक है। व्हाट इज सर्किट स्विचिंग? सर्किट स्विचिंग, in the circuit switching there are switches connected to end node by a link, connected to a node by a link. Circuit switching is a switching technique that establish a temporary dedicated path between sender and receiver, ठीक है। In the circuit switching technique, once the connection is established, then the dedicated path will be remain to exist until the connection is terminated. एक बार जो कनेक्शन बन गया, एक बार जो हमारा पाथ क्रिएट कर दिया गया, वो पाथ तब तक रहेगा जब तक कि हम खुद उसको कट ना करें, हम उसको खुद टीयर ऑफ ना करें, ठीक है। सर्किट स्विचिंग इज अ नेटवर्क ऑपरेट्स इन अ सिमिलर वे एज अ टेलीफोन वर्क। क्योंकि टेलीफोन नेटवर्क बनाया ही गया था स्विचिंग टेक्निक पे काम करने के लिए, सर्किट स्विचिंग पे काम करने के लिए टेलीफोन बनाया गया।
ठीक है, a complete end-to-end path must exist before the communication take place. ठीक, यहाँ कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, ओके। इसके बाद 3 फेज है। पहला, जब हमको बात करना होगा तो हमको ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ये ए को एफ से बात करना है तो ये इंफॉर्मेशन ये सारे स्विचेस को मिलेगा, इस स्विच को दिया जाएगा, ये स्विच सारे स्विच को पास करेगा और साथ में एफ को भी पास करेगा, साथ को एफ को। तो अगर मान लो एफ को डेटा नहीं लेना है, एक्सेप्ट नहीं करना तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अदरवाइज ये सब एक्सेप्ट करेगा, सब एक्सेप्ट करेगा। और जो स्विच फ्री होगा, जो स्विच फ्री होगा, डेटा ट्रेवल नहीं करा रहा होगा, वो उसके आधार पे इसको रिसोर्स बुक करना पड़ेगा, मतलब रिसोर्स रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, जो जो अगर खाली है वो रिजर्व करेंगे। मान लो कि डेडिकेटेड लाइन हमको मिल गया, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4, ये वाला। ठीक है, तो अब जितना डेटा जो सेट होगा इस पाथ से होता हुआ जाएगा। तो सबसे पहला हो गया सेटअप फेज, जिससे हम सेटअप करेंगे। जब फेज सेटअप हो जाएगा तो दूसरा फेज क्या होगा, डेटा सेंडिंग फेज। डेटा सेंडिंग फेज जब हो जाएगा मेरा, तब हम उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, दैट इज द टीयर डाउन फेज। ठीक है, ये 3 तरह का हमारा इसमें फेज होगा। व्हेन one end system, that is the A, needs to communicate with the other system, say B, then system A needs to request a connection to B that must be accepted by all switches as well as B itself. ठीक है, A कम्युनिकेट करना चाहता है B से। ठीक है, जब A B से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो क्या करेगा, A मैसेज भेजेगा कि भाई हमको B के साथ कम्युनिकेट करना है, और ये सारा का सारा स्विचेज और B खुद सब एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट कर लेगा तो जो जो स्विच रिजर्व नहीं होगा किसी और स्टेशन के थ्रू, उस स्विचेस को ए रिजर्व कर लेगा रिसोर्स को अपने लिए, और तब हमारा एक डेडिकेटेड लिंक क्रिएट हो जाएगा। द सर्किट that is channel is reserved for each link, and the combination of circuits or channel define the dedicated path. ये डेडिकेटेड पार्ट हमेशा के लिए नहीं है, उतना ही देर के लिए जितना देर तुम डिस्कनेक्ट नहीं करते हो। ठीक है तो वो हमारा शेयर्ड नेटवर्क ही है, वो सबको यूज करेगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो हमको इशू कर दिया गया है। आफ्टर द डेडिकेटेड पार्ट मेड ऑफ कनेक्टेड सर्किट्स इज एस्टैब्लिश्ड, डेटा ट्रांसफर कैन टेक प्लेस। सेटअप फेज हो गया, इसके बाद दिस इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर फेज। आफ्टर ऑल डेटा हैव बीन ट्रांसफर्ड, द सर्किट आर disconnected, that is tear down phase. Okay, circuit switching is used in the public telephone network. हमारा सर्किट स्विचिंग जो टेक्निक बनाया गया था, ये जो तकनीक था वो फोन के लिए ही बनाया गया था, फोन में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, क्यों करते थे अभी बात करेंगे उसके बारे में। इट इज यूज्ड फॉर वॉइस ट्रांसमिशन। फिक्स्ड डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड at a time in the circuit switching technology. ये है हमारा सर्किट स्विच, ये स्विच और कैसे हमारा डेटा ट्रांसफर कर रही है। देखो, ये टेलीफोन बात करना है, और जब ये टेलीफोन जब रिक्वेस्ट करता है इस फोन को, तो ये रिक्वेस्ट कैसे करेगा, फोन तो डायल करके करेगा। ठीक है, डायल जब किया जो जो स्विच खाली है, ठीक है, वो स्विच एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, और ये कनेक्शन फिजिकल कनेक्शन है, दैट इज नॉट अ लॉजिकल कनेक्शन। ये मेटालिक कॉन्टैक्ट का कनेक्शन है, जैसे रेगुलेटर में होता है, जो मैकेनिकल स्विच में होता है, उस तरह का ये स्विच है। ठीक है, दिस इज कनेक्टेड लाइक मेटल, फिजिकल कनेक्शन है ये। यहाँ से इस पॉइंट पे आया, यहाँ से इस पॉइंट पे आया, यहाँ से ऐसे करते करते वो डेटा एक चैनल क्रिएट किया, डेडिकेटेड लिंक क्रिएट किया, और यहाँ पे डिलीवर हो गया। ठीक है, ये हमारा स्विचिंग। तो सर्किट स्विच टेक्स प्लेस एट द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर कहने का ये मतलब कि सारा का सारा बिट्स, नथिंग एल्स। ठीक है, हम एक बार
इस सिस्टम से, इस राउटर से वो राउटर या इस सिस्टम से वो राउटर, एक बार हमको पता चल गया कि हमको वहां भेजना है, तो सारा का सारा 01 बगैर किसी प्रोसेसिंग के उस रूट से भेज दिया जाएगा। ठीक है, रूट डिसाइड करने का काम पहले हो जाएगा। और वो रूट कैसे डिसाइड होता है? मैक एड्रेस से वो डेटा लिंक लेने का काम है। उसके बाद वो डेटा पुश कर दिया जाएगा उस राउटर की तरफ, उस नेक्स्ट हॉप की तरफ कर दिया जाएगा। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग कम्युनिकेशन द स्टेशन मस्ट मेक अ रिजर्वेशन फॉर द रिसोर्स टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। दी रिसोर्स सच एज चैनल्स, बैंडविड्थ और द टाइम स्लॉट एक्सेट्रा अगर यूज हो रहा है तो स्विच बफर्स, स्विच प्रोसेसिंग टाइम, स्विच इनपुट आउटपुट पोर्ट। कहने का मतलब जितना बफर, जितना तुम्हारा जो रिसोर्स है, एवरी रिसोर्स विल बी रिजर्व। ठीक है, और दैट विल बी रिमेन डेडिकेटेड ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ डेटा ट्रांसफर अंटिल द टियर डाउन स्टेज। जब तक टियर डाउन नहीं रहता है तब तक सारा का सारा रिसोर्स वो रिजर्व्ड रहेगा सेंडर के लिए। ठीक है, डेटा ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू स्टेशन आर नॉट पैकेटाइज्ड। नॉट पैकेटाइज कहने का मतलब ये कि अब फिजिकल लेयर जो हम ये बात बता दिए कि ये हमारा फिजिकल लेयर पे काम होगा, तो पैकेट की बात ही नहीं है, वो तो कंटिन्यूअस बिट होगा, है ना अभिषेक? अभिषेक, B1 रोल नंबर 3 अभिषेक। देखो घूम रहा है, नहीं है मोबाइल के पास। अभिषेक रिमूव कर देंगे तुमको, रिस्पॉन्ड करो। यस सर। कहाँ सो गया था जी? पूछ रहे हैं तो बात नहीं कर रहा है। सर मैं यहीं पे हूँ। कह रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि डेटा ट्रांसफर बिटवीन द टू स्टेशन इन द सर्किट स्विचिंग आर नॉट पैकेटाइज्ड, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसको एलोबोरेट कर सकते हो क्या? ममता, ममता, ममता आर यू देयर? ममता इज ऑल्सो नॉट देयर। ममता रिस्पॉन्ड करो। कोमल, यस सर। अच्छा इसको समझाओ। डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू स्टेशन, ये पैकेटाइज नहीं कर रहे थे, फिजिकल लेयर ट्रांसफर, ये कैसे होगा? बिना पैकेट के कैसे डेटा सेंड करेंगे? सर फिजिकल लेयर पे तो सर हम लोग स्पेसिफिक बिट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं ना सर। ठीक है, तो हम जब फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं तो हम किसी तरह का कोई पैकेट फ्रेम की बात नहीं करेंगे, वो कंटिन्यूअस बिट होगा, कंटिन्यूअस बिट होगा। और जो हमारा जो सर्किट स्विचिंग टेलीफोन लाइन था वो भी कंप्लीट, सिर्फ उसमें कहीं कोई पैकेट की बात नहीं थी, वो डायरेक्ट फ्लो होता था हमारा डेटा। ठीक है, और पैकेट और हेडर और जितना तरह का बात हम करते हैं उसकी आवश्यकता ही इसीलिए है कि हम सही तरीके से डेटा को डिलीवर कर पाएँ, सही तरीके से डेटा को डिलीवर कर पाएँ। तो कहीं पोर्ट एड्रेस जोड़ रहे हैं, कहीं आईपी एड्रेस जोड़ रहे हैं, कहीं मैक एड्रेस जोड़ रहे हैं, यही काम कर रहे थे। लेकिन हमको अगर लिंक मिल गया पहले से फिक्स है, पहले से हम तुमको ये बता दें तुम यहाँ जाओगे तो कहाँ से लेफ्ट और कहाँ से राइट लेना है, तो उसके हिसाब से तुम पहुंच जाओगे, तुमको कोई अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है वो एड्रेस। ठीक है सर। हाँ सर ममता सर, वो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, इसीलिए नहीं बोल पा रही थी सर। उसकी तरफ बहुत बारिश हुआ है सर।
अच्छा, इसीलिए सर वो बोल रही थी हेलो हेलो, लेकिन सर नेटवर्क की वजह से नहीं हो पा रहा था सर उसका। तो हेलो हेलो तुमको सुनाई दे रहा था? सर अभी कॉल करके बोली है सर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, चलो तो वैसा कंडीशन अगर किसी के साथ है तो फिर तुम चैट लिख दो, हैंड रेज कर दो, कुछ एक्शन होना चाहिए ताकि हम ये कंफ्यूजन में न रहें तुम लॉग इन करके फोन रख के घूम रहे हो। ठीक है, ऐसा रगे हाथ बहुत लोगों को पकड़े हैं कि लॉग इन कर दिए हैं और घूम रहे हैं, तो वैसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। हम अगर तुम रिस्पॉन्ड करना है तुमको, अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो तुम चैट में लिख दो कि साउंड प्रॉब्लम है, हैंड रेज कम से कम कर दो वहाँ पे ताकि हमको लगे कि कोई इशू है, तुम हो वहाँ पे। ठीक है, अब तुम लोग जैसे बोले कैमरा ऑन करते नहीं हो, कैमरा ऑन रखते नहीं हो तुम, तो कैमरा ऑन रखते हो तो तुम उधर क्या कर रहे हो हमको कैसे पता चलेगा? उसका एक ही तरीका है कि हम रैंडमली किसी का नाम लेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो इशू है, वो चैट में लिख के या किसी तरह से हमको बताओ। एक बार डिस्कनेक्ट करने के बाद दोबारा तुम ज्वाइन नहीं कर पाओगे, कम से कम इस सिस्टम में तो। ठीक है ओके, तो फिजिकल लेयर में है और डेटा चूंकि हमारा कंटिन्यूअस फ्लो में रहता है तो हमको कोई पैकेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा। इसके बाद इन सर्किट स्विचिंग देयर आर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा, efficiency of the circuit switch network are low. Why? दो चीज है, एक तो है हमारा Yes, sir. efficiency और दूसरा है डिले। Sir, can I? हाँ, यस। Sir, efficiency of this type of network is low because sir we are reserving a particular path for only two dedicated systems, sir. In a certain network we are just assigning a particular path to those two communicating devices, sir. And then the delay in this type of network is minimal because sir the path is being dedicated, so there is not a concept of delay, sir. Because whenever two systems are communicating, that particular path will be reserved for those two stations. सही, करेक्ट है, यू आर सो करेक्ट। तो हमारा एफिशिएंसी जो होगा वो लो हो जाएगा। भाई क्यों? क्योंकि सारा का सारा रिसोर्सेज जो है वो दो, एक सेंडर एक रिसीवर, दोनों भाई बात कर रहे हैं और दोनों ने रिजर्व करके रखा है। वो जितना देर बात करेंगे उतना देर वो सारा रिसोर्स बिजी रहेगा। और ये रिसोर्स तभी हमारा फ्री होगा जब डिस्कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि इफिशियंसी मतलब टोटल वर्क डन। अगर हम बात करें कि पूरे नेटवर्क में कितना लोगों को हम बात करा पाए कितना डेटा डिलीवर कर पाए, वो इफिशियंसी हमारा कम है। ठीक है, और चूंकि ये डेटा लिंक लेयर जैसा मैक एड्रेस और कोई प्रोसेस नहीं कर रहा है पैकेट को, मान लो कि अगर मेरे पास स्विच है और मेरे पास पैकेट के रूप में डेटा आ रहा है और हमको प्रोसेस करना है, प्रोसेस करना मतलब हमको पढ़ना है उसका एड्रेस पढ़ना है। जैसे लेटर, तो लेटर पढ़ना है, पोस्टमैन को पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने के बाद वो उस हिसाब से वो आगे बढ़ेगा, तो वो टाइम लगेगा प्रोसेस करने में। लेकिन अगर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है तो हम डायरेक्टली बात करेंगे, कनेक्शन बना हुआ है, अब पाथ का हमको डिसाइड नहीं करना है, डेटा रखेंगे वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि प्रोसेस नहीं करना है, एज इट इज डेटा को फॉरवर्ड कर देना है, हमारे इस पोर्ट पे आएगा, इस पोर्ट पे भेज देना है। ठीक है, तो हमको ये हमारा डिले मिनिमम होता है और एफिशिएंसी मिनिमम होता है, मतलब दोनों लो होता है। ठीक है, ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर द डेटा आर नॉट डिलेड एट एनी स्विच बिकॉज इट वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर और हेंस रीडिंग द मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब समझते हैं मैसेज स्विचिंग। यहाँ पे चूंकि इफिशियंसी हमारी बहुत कम थी तो हमको करना क्या था कि इफिशियंसी को बढ़ाना था। इफिशियंसी को बढ़ाना था तो क्या किया गया कि हम एक डेडिकेटेड लिंक ना बना के हम उसको स्टोर एंड वेट करके एक नया तरीके का जो प्रोटोकॉल बनाया गया उसके हिसाब से यूज करना शुरू किया। ठीक है, मैसेज स्विचिंग वाज द टेक्निक डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू सर्किट स्विचिंग बिफोर पैकेट स्विचिंग वाज इंट्रोड्यूस। इसके बाद इस मैसेज स्विचिंग को और इम्प्रूव किया गया तो पैकेट स्विचिंग बन गया। ठीक है,
तो मैसेज स्विचिंग में क्या था कि मैसेज को हमको भेजना तो था, लेकिन हम डेडिकेटेड लिंक नहीं क्रिएट कर रहे थे, डेडिकेटेड लिंक क्रिएट नहीं कर रहे थे. The sender receiver are not directly connected. There are a number of intermediate nodes transfer data and ensure that the message reaches its destination. ठीक है. Message switch data network are hence called hop by hop system. Hop by hop system ये काम होता था मैसेज स्विचिंग का. ठीक है. तो कैसे होगा? दे प्रोवाइड टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था. पहला था स्टोर एंड फॉरवर्ड. हम जो मैसेज भेजेंगे, तो जितना मैसेज भेजना है हमको, जितना मैसेज भेजना है वो सारा का सारा मैसेज हम फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है. वो मैसेज बहुत बड़ा भी तो हो सकता है ना. वो मैसेज इतना बड़ा हो जाए कि उसका बफर जो है ओवरफ्लो हो जाए, हमारा डेटा उसका बफर हो सकता है भर गया हो, फुल हो गया हो. ठीक है. तो स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या करना था? तो जो डेटा भेजेंगे, सेंडर जो भेजेगा, हम स्विच अगर मान लो तो हम स्टोर करेंगे उस डेटा को, सारे डेटा को बफर कर लेंगे. बफर करने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि हम किस रूट से भेजें इसको. उसके बाद हम वो रूट सिलेक्ट करेंगे और उस रूट से पूरा का पूरा जितना बफर डेटा है भेज देंगे, और ये सारा डेटा अगले स्विच फिर बफर होगा. ठीक है. यही काम यहाँ पे हो रहा था. The intermediate node have the responsibility of transferring the entire message to the next node. Hence, each node must have a storage capacity. A message will only be delivered if the next hop and the link connecting to it are both available. ठीक है. मान लो हमको डेटा भेजना है और नेक्स्ट नोड जो है उसका बफर फुल है, वो डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो हम नहीं भेज पाएंगे उसको. Store and forward switch forward a message only if sufficient resources are available and the next hop is accepting data. अगर मान लो अगला नोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डेटा, तब तक तो हमको बफर करके रखना पड़ेगा. और बहुत ह्यूज मात्रा में अगर मैसेज आ गया है, पैकेट की बात नहीं है, फुल मैसेज, जितना मैसेज है सब एक साथ. ठीक है. तो इतना बड़ा मैसेज हो सकता है कि हमारा जब तक अगले नोड पे हम ना भेजे तब तक हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा. ठीक है. हम हेलो बोलने से क्या होगा जो आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है? तो ममता बोल रही है कितना बार हेलो बोले, अब एक बार सुन तो लेते. कैसे सुनते भाई, हम तो कनेक्शन लगाए हुए हैं, नहीं आवाज आ रहा, तुम क्या करें? कहाँ थे हम लोग? ओके. तो स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या करेगा? जब सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल है और नेक्स्ट हॉप डेटा एक्सेप्ट कर रहा है तो स्टोर करके उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डेटा. और दिस इम्प्लाइज रैपिंग द इंटायर इंफॉर्मेशन इन द सिंगल मैसेज. ठीक है. सिंगल मैसेज एंड ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड. ईच मैसेज मस्ट हैव अ हेडर दैट कंटेन द मैसेज राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन. ठीक है. हम लोग जो अभी तक जो समझते आए हैं उसमें सेम टू सेम यही समझे थे. अंतर इतना था, हम उसमें पैकेट और फ्रेम की बात कर रहे थे. और उसमें हम बोल रहे थे कि प्रेमबल होगा, सीआरसी होगा, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ थोड़ा हट के बात हो रही है. यहाँ क्या बात हो रही है कि मान लो हमको मैसेज भेजना था और वैसा 1000 पैकेट हम क्रिएट किए. 1000 पैकेट अलग अलग जाएगा, अलग अलग सब में हेडर होगा, सबके पास एड्रेस होगा.
सबका पैसा है, सारा इंडिविजुअल पैकेट जाएगा। यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा मैसेज जितना बड़ा है सब एक ही पैकेट में बोलो या एक ही साथ सबको हम भेज दिया जाएगा, सब एक साथ, ठीक है। और चूंकि डेडिकेटेड लिंक नहीं है, मैसेज को खुद अपना रास्ता खोजना है, तो उसको बताना पड़ेगा कि उसको कहाँ जाना है, उसको कहाँ जाना है। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन उसी मैसेज में होगा, जिसके आधार पे सारे के सारे लिंक जो हैं, सारे के सारे स्विचेस जो हैं, उसको रूट करेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? So my यस सर। हाँ, क्या बोले? सर स्टोर एंड फॉरवर्ड में तो सर वैसे सर डेटा फॉरवर्ड कब करेगा, जब सर और टर्मिनल सर। अच्छा दोस्तों, तुम खड़े हो, तुम्हारे बगल में विनायक खड़ा है, विनायक बगल में मनीष खड़ा है, ठीक है। और हमको मनीष तक कुछ पहुंचाना है, तो हम एक ईंटा दिए तुमको, ठीक है। तुम्हारा काम था कि ये ईंटा तुम विनायक को दोगे और विनायक वो ईंटा मनीष को पकड़ा देगा। सब लोग अगल बगल खड़े हैं, ठीक है। और विनायक एक और लिंक के साथ जुड़ा हुआ है, उधर अमन है और इधर कौस्तुभ है, और वो ऐसा काम है। तो जिस समय तुम्हारे पास डेटा था और तुम डेटा विनायक को देने जा रहे थे, तो विनायक उधर का ईंटा पकड़े हुए था, तो खाली नहीं था उसका हाथ। तब तक तुमको होल्ड करना पड़ेगा ना, विनायक का हाथ खाली हो तो उसको पकड़ाएं। तब स्टोर करना पड़ेगा, मुझे होल्ड करना। यस सर, तब तक सर मुझे वो स्टोर करना होगा सर। हाँ, तो यही कर रहे हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड। और यहाँ नीचे लाइन देखो, हम लोग लिखे स्टोर एंड फॉरवर्ड, पहला पॉइंट का स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचेज फॉरवर्ड अ मैसेज ओनली इफ सफिशिएंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड नेक्स्ट हॉप, मतलब जहां देना है हमको, इज एक्सेप्टिंग डेटा, इज रेडी टू एक्सेप्ट डेटा। मान लो उसका बफर भरा हुआ है, उसका बफर फुल है और वो प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद अब उसको देखेगा कि इसको कहाँ भेजना है। प्रोसेस करने का मतलब उसके अंदर का डेस्टिनेशन एड्रेस को पढ़ना है ना, उसके डेस्टिनेशन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम उस रूट पे उसको डाल देंगे। उतना के बाद जब पूरा का पूरा डेटा वहां से शिफ्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, नेटवर्क पे चला जाएगा, तब ये डेटा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। डिले होगा जहां हम मैसेज को प्रोसेसिंग शुरू करेंगे, मैसेज को प्रोसेस करेंगे और तब हम उसका निकालेंगे उसका रास्ता, तब हम उसको भेजेंगे। मतलब राउटिंग एल्गोरिथम जहां हम प्रोसेस करना शुरू किए, राउटिंग इंफॉर्मेशन जब हम उसको प्रोसेस करना शुरू किए, तो डिले हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में हमारा इफिशियंसी भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ था जिसके चलते मैसेज स्विचिंग यूज नहीं करते हम लोग। क्या था देखो, मैसेज स्विचिंग एडवांटेज देखो, अ मैसेज स्विचिंग इज एबल टू स्टोर द मैसेज फॉर व्हिच कम्युनिकेशन चैनल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। मैसेज स्विचिंग इज एबल टू स्टोर द मैसेज फॉर व्हिच the communication channel is not available. It helps in the reducing the traffic congestion in the network. In message switching, the data channels are shared by the network devices same time, ठीक है। If it makes the traffic management efficient by assigning priorities to the message. इतना काम हम कर रहे थे, तो अब हम डेडिकेटेड लिंक रिजर्व करके किसी को नहीं दे रहे थे। आप भी मैसेज भेजिए, हम भी भेजेंगे, आप मेरा मैसेज पढ़ के उस रास्ते पे डाल दीजिए और उसका मैसेज पढ़ के उस रास्ते पे डाल दीजिए। अब कोई पैकेट हम यहाँ से चलेगा तो दिल्ली वाला लेटर दिल्ली वाले ट्रेन में चढ़ाया जाएगा, चेन्नई वाला चेन्नई वाले ट्रेन में चढ़ाया जाएगा। तो सारा का सारा राउटिंग इंफॉर्मेशन उसी लेटर में लिखा गया है। डिसएडवांटेज क्या था? Message switching cannot be used for the real-time application as storing of message causes delay. गौरव, क्या है रियल टाइम एप्लीकेशन या रियल टाइम डेटा? नो आइडिया। मनीष, कौस्तुभ, सर रियल टाइम एप्लीकेशन मतलब कि हमको उसको मतलब रियल टाइम में
यूज करना है सर उस डेटा को, कुछ डेटा हमारे पास उसको रियल टाइम में हमको अगर यूज करना है तो वो रियल टाइम एप्लीकेशन कहलाया सर। जैसे एटीएम हो गया सर, पैसा अगर हम लोग निकालने जाते हैं तो वहाँ पे रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है सर। देखो ऐसा नहीं है, रियल एग्जैक्ट टाइम। टाइम सर, एग्जैक्ट टाइम सर। हाँ Sir, it should be delivered as it is being produced, sir. यस, एग्जैक्ट टाइम सर, रियल टाइम। Like video game अच्छा, surfing, sir. किसी भी एप्लीकेशन का हम कहते हैं कि उसका डिलीवरी टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर टाइम बाउंड नहीं होता है तब क्या होगा? जैसे Time हम out, sir. हमको 5 बजे ये क्लास शुरू करनी थी, 5 बजे क्लास शुरू करनी थी और हम शुरू किए 5:05 पे, ठीक है? तो क्या हो गया? 5 मिनट का डिले, सर। डिले हो गया। वैसे हमारे ऑपरेशन में, हमारे फंक्शनलिटी में कोई खास अंतर तो नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। वैसा कोई भी एप्लीकेशन हो या हार्डवेयर सिस्टम हो, कुछ भी हो, जिसमें जो वर्क डन है उसके लिए रिस्पांस टाइम फिक्स किया गया है, उतने देर में अगर वो रिस्पांस नहीं करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो सिस्टम को मानेंगे फेल है, सिस्टम फेल्ड, ठीक है। बड़ा सिंपल सा 2 एग्जांपल देंगे तुमको फटाफट। जैसे रियल टाइम में भी 2 रियल टाइम बांट देते हैं हम लोग, एक हार्ड रियल टाइम और दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम वो है जिसमें अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड का भी अगर देरी हो जाए तो हम कहेंगे कि मेरा सिस्टम फेल हो गया, उतना देरी भी वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अभी जो इजराइल जितना रॉकेट को मार गिराया, अपना ड्रोन, जो उसका जो रक्षा वाला जो था, क्या नाम है उसका, डोम एंटी एयरक्राफ्ट, तो एंटी मिसाइल जो है उसका, ठीक है। क्या लगता है कि उसका जो कंप्यूटर से और जो रडार से जो हम फंक्शन कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा का भी अगर मार्जिन होता, थोड़ा सा भी एरर होता, तो हम उस ऑब्जेक्ट को मार सकते थे? नो नो सर। नो, नो sir. नो नहीं सर। मार सकते थे। यही हमारा रियल टाइम, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो जाए, बहुत थोड़ा सा, तो हमारा सिस्टम फेल माना जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है। कोका कोला का फैक्ट्री वहीं पे है, पाटलिपुत्र कॉलोनी में, तो ऑटोमेटिक बॉटल चलता रहता है, ऊपर से नोजल आएगा और उसको भर देगा, उठेगा नोजल, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सोचो 2 अलग अलग सिस्टम है। एक सिस्टम है जो ट्रैक पे बॉटल को आगे लेके जा रहा है, दूसरा सिस्टम है उतने ही टाइम में, फिक्स टाइम में बोतल को फुल कर दे रहा है, ठीक है ना। मान लो बोतल फुल करने में उसको 1 सेकंड ज्यादा लग गया, ठीक है, तब तक तो बोतल भरेगा भी नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगा, तो या तो बोतल टूटेगा या तो सारा का सारा स्पीड ऑफ हो जाएगा, सारा थम्स अप, ठीक है। यही है मेरा रियल टाइम सिस्टम, हार्ड रियल टाइम, कि अगर वो उस टाइम में नहीं हुआ तो वो फेल, उसकी आवश्यकता अब नहीं है, वो नहीं काम करेगा। सॉफ्ट वाले में थोड़ा सा इस बात का सहूलियत होता है कि वो डेटा तो खराब हो ही गया, लेकिन चलिए बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। जैसे हम इंटरनेट से कोई मूवी देख रहे हो और कोई एक डायलॉग हमारा रास्ते में, जो साउंड, जो फ्रेम डिलीवर हो गया हमको, लेकिन उसका साउंड वाला क्लिप था वो डिलीवर नहीं हुआ मेरे पास, ठीक है। तो वहां पे मुंह चलाया हीरो और कुछ सुनाई नहीं दिया हमको। अब फ्रेम आगे बढ़ गया, अब दूसरा सीन आ गया, तो क्या उस साउंड पैकेट को रीडिलीवर करना चाहिए क्या? नो, सर. नो सर, नो सर। नहीं होना चाहिए। वो उस टाइम पे ही आना था, उस टाइम पे नहीं आया तो वो डेटा हमारे लिए किसी काम का नहीं है, दैट विल बी डिस्कार्डेड, ठीक है, उसको इग्नोर कीजिए। अगर वो डिलीवर होगा गलत टाइम पे तो क्या होगा, फ्रेम दूसरा चलता रहेगा, ऑडियो दूसरा सुनाई देगा, ठीक है। तो रियल टाइम वही है। रियल टाइम में साउंड को तुम मान लो, अभी हम लोग यहाँ पे जो बात करते हैं साउंड या वॉइस, ठीक है। तो मैसेज स्विचिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन as storing of message causes delay.
या फिर हम सॉफ्ट का बात करें या हार्ड रियल टाइम का बात करें, हम कोई डेटा भेजना चाह रहे हैं, मान लो कि रडार है और वो फायरिंग स्टेशन है, दोनों के बीच में ट्रांसमिशन होने वाला है कि भैया वो घुसा है मिसाइल, उसको मार के गिराइए, ठीक है। और यहाँ से रडार सिस्टम को भेजे और ये इंफॉर्मेशन को भेजे और ये मैसेज स्विचिंग में भेजे, और बीच में 5 स्विच है और ये मैसेज हर स्विच पे स्टोर होगा, प्रोसेस होगा, तब फॉरवर्ड होगा अगले स्विच पे। इतना टाइम है क्या मेरे पास? अगर कोई मिसाइल बम लेके मेरे तरफ बढ़ता आ रहा है तो नहीं है सर। सर, ठीक है। हमको वो काम रियल टाइम में करना पड़ेगा, इमीडिएट करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा रियल टाइम के लिए ये सिस्टम नहीं था, ठीक है। इन मैसेज स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन। ये तो हो गया। इन मैसेज स्विचिंग, मैसेज हैज टू बी स्टोर्ड फॉर which every intermediate device in the network requires a large storing capacity. एक, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ इस चीज को समझें, ये इसके पहले वाला देखते हैं, वो ज्यादा अच्छा था। ये वाला, अगर मान लो इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड के बेसिस पर समझना चाहें तो ए और बी दोनों को भेजना है, ठीक है। तो दोनों का मैसेज स्टोर करेगा, दोनों का मैसेज इसको स्टोर करना है, और जो स्टोर करेगा उसके बाद तो फॉरवर्ड करेगा, जो लिंक मिलेगा उसको फॉरवर्ड करेगा। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी हर स्विच के पास बहुत ज्यादा चाहिए था, बहुत ज्यादा चाहिए था। अगर ए डेटा भेजना चाह रहा है और इसके पास बफर फुल है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका डेटा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको वेट करना पड़ेगा जब तक इसका डेटा खाली ना हो जाए, तब तक के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मैसेज स्विचिंग। ये हो गया हमारा मैसेज स्विचिंग, ठीक है। इसके बाद ये है, देखो सेंडर है, ये हमारा इंटरमीडियरी स्विच है जहाँ पे सारा डेटा मैसेज हम सेव करते जा रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे रिसीव करेंगे, ठीक है। इसके आगे का हम रहने देते हैं, डेटाग्राम और पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में 2 तरह का स्विचिंग पढ़ेंगे हम लोग, वो दोनों को हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अभी यहाँ तक जितना हम लोग डिस्कस किए, इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछो तुम लोग। सर वन मैसेज डिलीवरी का बताइए थोड़ा सा, प्रीवियस स्लाइड से। मैसेज डिलीवरी, यस सर। मैसेज डिलीवरी, यस सर। हाँ, मैसेज डिलीवरी कहने का मतलब ना कि देखो दो कैरेक्टरिस्टिक था, मतलब इस पर 2 चीज था जो जानना था हमको। एक तो ये था कि ये पैकेटाइज नहीं जाएगा, पैकेट के रूप में नहीं जाएगा। जितना तुमको डेटा भेजना है तो सारा का सारा हम एक ही बार में भेजेंगे, ठीक है। एक ही मैसेज में सब डेटा भेज देना है। तो क्या होता है कि छोटा छोटा पैकेट रहेगा, तो हम एक पैकेट स्टोर करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे, तो दूसरा पैकेट पीछे से आएगा, तो हमको उतना हेडेक नहीं है। लेकिन सारा का सारा मैसेज एक बार में हम भेजेंगे तो हमारा वो पैकेट बहुत बड़ा हो जाएगा, वो पैकेट बहुत बड़ा हो जाएगा। और उस पैकेट को डिलीवरी में स्टोर करके, मतलब यहाँ अगर मान लो कोई बहुत बड़ा टीवी फ्रिज मंगाते हैं हम लोग, कितना मुश्किल होता है डिलीवरी करना, लेके जाना भी, ठीक है। तो ये मैसेज डिलीवरी में था कि पूरा का पूरा जितना बड़ा मैसेज है सबको एक सिंगल इन्वेलप में, सिंगल मैसेज में उसको रैप कर देता है और तब उसको स्टोर एंड फॉरवर्ड कराता है, ठीक है। और सारा का सारा राउटिंग इंफॉर्मेशन है उसी मैसेज में रहेगा, ठीक है। गौरव, यस सर। एनीथिंग एल्स किसी को? Sir, Hmm. if the other station is busy, like because as it is not been able to take the message from its corresponding station, sir. Like here it is been written that if one node is busy or one circuit is busy, so the previous node has to hold the message till the other node becomes idle, sir. Exactly. So sir, in this case, sir, response timeout concept will also occur, sir, because if the source will also start its timer and if the destination does not efficiency and delay, both are vice versa. If I want, there are trade-off between the delay and efficiency. Okay, if I want to
enhance the increase the efficiency, that we have to just compromise with the delay. Yes sir. We have to compromise with the delay. ठीक है, वो तो होगा. तो सर वो डेटा पैकेट फिर वापस है नहीं ट्रांसमिट कर देगा, सोर्स रिस्पांस नहीं। टाइम आउट हो जाएगा तो मतलब हम डेटा भेज दिए और डेटा वापस हमको भेज देगा. नहीं सर, जैसे कि हम सर जैसे सोर्स है ना, तो हम सर डेटा सेंड किए तो मेरे पास इंटरमीडिएरी नोड्स है बहुत सारे. हाँ. तो एक दूसरा इंटरमीडिएरी नोड मान लेते सर खाली नहीं है, तो क्योंकि सर जो हम लोग वहां पे देखते थे ना सर, क्या था फ्लो कंट्रोल, नहीं सर जो रिस्पांस टाइम आउट हो जाता था सर जिसमें, हाँ, एक्सेस कंट्रोल, जिसमें हम लोग एक्नॉलेजमेंट वेट करते थे. यस सर. तो सर वो कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पे लगेगा नहीं सर, क्योंकि वो तो एक्नॉलेजमेंट अगर उसको अग्रीड टाइम इंटरवल में नहीं मिलेगा सोर्स को, तो सर स्टॉप एंड वेट ARQ में सर होता था ना कि वो वापस से रीट्रांसमिट कर देता था डेटा हाँ, प्लेन. ये तो इशू रहेगा ही ना. ये तो इशू ये रहेगा तो रहेगा. इतना ही नहीं, जब हम लोग अब नेटवर्क लेवल में पढ़ेंगे ना इस चीज को, तो देखेंगे हम लोग कि जो राउटर है, राउटर जब एक बहुत लंबा टाइम तक अगर वो नहीं राउट कर पाता है तो उसको डिस्कार्ड भी कर देता है. राउटर खुद इसको डिस्कार्ड कर देता है. और इतना ही नहीं, बहुत से इशू है जो तुम जो बोल एकदम एग्जिस्ट करता है, वो कि अगर टाइम आउट पीरियड हम लगा दिए और आगे चैनल खाली नहीं है, जैसे ट्रेन लेट होती है तो कैंसिल होती है, ट्रेन लेट होती है तो कैंसिल होती है, तो वैसा सिस्टम है कि बहुत लेट होने पे पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाता है. उसका भी एक टाइम है, लाइफ है, तो उससे ज्यादा लेट होगा तो वो पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, या डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, या फिर रिसीवर सेंडर जो था उसको पता था कि इतना टाइम में डिलीवर नहीं होता तो रीसेंड करना है. ये बात सारे स्विच को पता है, ये सारे स्विच को पता है, इतना टाइम में डिलीवर नहीं कराएंगे तो रीसेंड करेगा. ठीक है, तो पता क्या चला कि पैकेट नंबर 1 मैसेज नंबर 1 जो भेजे थे वो अभी रास्ते में था और हमारा टाइम आउट हो गया. मतलब इस मैसेज स्विचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, एक हम पैकेट स्विचिंग मैसेज को अगर कंसीडर करो, ऐसा होता तो हम क्या करते कि उस डेटा को हम दोबारा भेज देते. तो अगर डिले है, अगर रूट हमारा बिजी है, ठीक है, कंजेशन है, तो वो कंजेशन और ज्यादा कंजेशन क्रिएट करा देता है, क्योंकि सारे पैकेट को जैसे जैसे हमारा टाइम आउट होता जाएगा वैसे वैसे सेंडर स्टेशन उस पैकेट को दोबारा भेजने लगेगा. ठीक है, तो फ्लडेड जैसा शुरू हो जाता है. तो वो तो होता है. यही कारण है कि लिमिट टाइम के बाद राउटर या स्विच उस मैसेज को डिस्कार्ड करना शुरू कर देता है. ठीक है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब टाइम आउट हो गया है, वो सेंडर दूसरा पैकेट भेजेगा ही भेजेगा, और हम भी डिलीवर करेंगे, और एक नया पैकेट आ रहा है वो भी डिलीवर होगा, तो दोनों में से एक डिस्कार्ड रिसीवर भी करेगा. ठीक है, तो ये सिस्टम रहता है. These are the part of algorithms, like routing algorithms. Exactly. All that was the algorithm. Routing algorithms. यहाँ पे तो राउट नहीं है, यहाँ पे तो हम लोग राउट कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी एल्गोरिदम होगा होगा. अगर राउटर यूज कर रहे हैं तो राउटिंग एल्गोरिदम होगा. Whatever the device we are using as a switch, sir, according to that algorithm will be विनय, Yes, sir. मैसेज में No, sir. Whatever the algorithm, the devices which we are using as a switch, sir, according to that, the algorithm will be used. Algorithm will be used. Exactly. ठीक है. Yes, thank you, sir. Okay, तो attendance विनायक दीजिएगा. Have you taken विनायक? Yes, sir. Done, sir. Okay, so bye bye. Thank you, sir.